स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है और फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पर बेहतर तैयारी आपकी कराई गई थी। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो कि फॉरेस्ट गार्ड की जो हिंदी है आंसर की उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के जो नंबर जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है पहला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। बताइए वन वाले में बताइए क्या हो जाएगा कि कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। देखिए कर्म भूमि आपकी है ना, मानसरोवर, शतरंज, लेकिन आपका मैला आंचल जिसका ऑप्शन आपका डी नंबर आपका है मैला आंचल। तो मैला आंचल तो फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है आना जाना में अपेक्षित आपसे पूछा है विराम क्या हो जाएगा। आना जाना में विराम पूछा गया है, तो आना और जाना देखो हमने बताया था जरूरी नहीं होता है कि योजक चिन्ह आपको दिखाई दें, जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, आना और जाना में योजक आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देना गया है। तो यहाँ पर हे प्रभु ये तो सही है, वह घर आया कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें भी देखा जाए वह आया कि नहीं, तो एक प्रकार से इसमें वही होगा। यहाँ पर डी वाला देखिएगा कि तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह वह अच्छे अच्छे कान काट देता है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहे परिपत्र कब जारी किया जाता है। परिपत्र कब जारी करते हैं, तो यहाँ पर देखो संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ ये तो आपका होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए बी वाला कह रहा आपसे बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य। अगर कोई बैठक हुई है तो बैठक के जो निर्णय हैं वो सभी को यहाँ पर विस्तारित की जाएंगे। तो एक जगह से जब अनेक जगह जाते हैं तो परिपत्री होता है, तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है शायद कल निकुंज आए यहाँ आए। जब शायद होता है तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य कैसा है। सिंपल से है क्योंकि संयुक्त और मिश्र में ऐसा कोई योजक चिन्ह तो लगा नहीं है, मतलब आपका ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो, और जो शब्द जहाँ लगा होता है वो क्या होता है, जो शब्द लगा होता है वो क्या होता है, तो आपका मिश्र वाक्य होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है क्या, आपके गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आपके कितने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 से लेके 11 तक आपके गद्यांश दिए गए हैं। तो सच्चे वीर कौन होते हैं, देखिए सच्चे वीर कौन होते हैं, जो कर्म भाव से उत्साहित होते हैं। यहाँ पर 9 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी हाँ 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कर्म भाव से। ये गद्यांश हमने पहले सॉल्व कर लिया है। कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके ए नंबर, कर्म कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 नंबर में, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका विशेषण उपवाक्य। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य होता है जिस पर फोकस किया जाए, जैसे आप गूगल करेंगे तो उसमें देखेंगे प्रधान उपवाक्य होता है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को, यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर विशेषण जो से स्टार्ट हुआ है, और जो से जब स्टार्ट होता है वो विशेषण उपवाक्य में जाता है। ठीक है ना, जो से स्टार्ट होता है तो विशेषण में जाता है। अगला दिया गया है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, यहाँ पर 11 नंबर में। तो उत्साह में आपका रुकावट होता है आलस्य। क्या होता है, आलस्य होता है। अगला है अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक बताइएगा। 12 आपको बताना है अभय और उभय। अभय मतलब क्या होता है, देखो अभय मतलब होता है जो निडर होता है, और उभय मतलब जो कॉमन होता है, अर्थात तो यहाँ पर आपका ये नंबर हो गया। अगला है चपला और चपल। तो देखो चपला किसे कहते हैं, बिजली को कहा जाता है, और चपल मतलब जो बहुत तेज होता है ना, यहाँ पर आपका ये हो गया। अगला है सही अर्थ वाले श्रम श्रुति भिन्नार्थक युगल आपको बताना है। देखो यहाँ पर सी हो जाएगा शीत, शीत मतलब ठंडा, और शीत मतलब होता है तेज किया गया, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर देखो दिया गया है करुण का निष्ठुर, करुण है ना, फिर इसके बाद क्या हो गया निष्ठुर, मतलब 15 वाले में क्या बन जाएगा आपका, 15 वाले में क्या बन जाएगा, यहाँ पर करुण और निष्ठुर हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे केंद्रित और अधिकेंद्रता में प्रत्यय पूछा है। केंद्रित तो इसमें क्या निकल रहा है, छोटी की मात्रा है तो इत हो जाएगा, और अधिकता में बढ़ाता है तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अल शब्द के अनेकार्थी। तो अल देखो भौरा को कहा जाता है और आपके कोयल को कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा।
अगला दिया गया है पत्नी के पर्यायवाची क्या होता है, तो पत्नी भाई प्राण से ज़्यादा प्रिय होती है और भार्य मतलब पत्नी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। अगला बताइए क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पढ़ा हो, हमने बताया था 75 के ऊपर तो पढ़ाए बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया चार दीवारी नहीं होती, चार दीवारी होता है दोस्तों, क्या चार दीवारी होता है, मतलब आपका जो ऑप्शन है बी नंबर चार दीवारी, दीवारी में बड़ी दी लगता है दोस्तों कई जगह, यहाँ पर कई जगह लोगों ने यहाँ पर दूसरा बताया, लेकिन याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा चार दीवारी होता है, बी नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कौन सी वर्तनी सही दिया गया है, कौतूहल, क्या कौतूहल, और कौतूहल कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है सी नंबर कौतूहल हो जाएगा। अगला महेश गीत गा रहा था, गीत गा रहा था, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, और जब क्रिया पूरी नहीं होती तो क्या होता है अपूर्ण भूतकाल होता है, ये नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो जब क्रिया क्या होती है तुरंत होती है, जब क्रिया क्या होती है तुरंत होती है तो क्या होता है यहाँ पर आसन्न भूतकाल होती है, आसन्न होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध है, तो संदिग्ध यहाँ पर होगी शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल नॉर्मल आपके क्वेश्चन है, होगी शब्द लिखा है मतलब संदिग्ध आपका यहाँ पर नंबर राइट हो गया। चरण कमल बंदो हरिराय, तो ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अगला है जानने की इच्छा, तो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दिया है, तुक्का मार के भी काम निकाल सकते थे, जिज्ञासा हो गया कि नहीं हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई ये देखिए 26 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है 26 नंबर में क्या हो जाएगा आज्ञा, है ना, आज्ञा कैसी है, तो यही तो हो जाएगा ना ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, तो ये बताइए विवाह कैसा है ना, विवाह कैसी तो होता नहीं है, मतलब आपका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि शब्द की वर्तनी सही है, तो आप देखिए सर्वश्रेष्ठ में आधा सा ऐसे होता है, ये तो आपका बनेगा नहीं, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा विधाता आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं 29 नंबर में, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है, बहुत बार पढ़ा है आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म आपका नहीं है, सही विलोम युग्म नहीं है, 30 नंबर को बताइए क्या हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार होता है, कुटिल का सरल होता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी वाला आपका हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कोप का विलोम क्या होता है, तो कोप मतलब क्या होता है कि मेरे कोप से बचिए, तो इसका मतलब होता है मुझ पर दया करिए, क्या मुझ पर दया करिए। अगला दिया गया है कि लहू का समानार्थी, तो लहू कहा जाता है रक्त को, और रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त को क्या कहते हैं शोषित कहा जाता है, शोषित ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है अन्य शब्द का सही पर्यायवाची, और अन्य होता है सेना का, किसे होता है सेना का, कटक सेना अन्य, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो वनिता बोलते हैं किसे, वनिता किसे बोला जाता है भाई, वनिता किसे बोलते हैं, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर वनिता किसे बोलते हैं, आपकी महिला को कहते हैं, महिला को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं, तो कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं, ए नंबर हो जाएगा। सही विकल्प आपको बताना है, विलोम युग्म बताना है, सही विकल्प इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सही विलोम इनमें आपका दिया है, सही विलोम इनमें से कौन सा, यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए नेकी भलाई, तरुण और किशोर, विभक्त और पृथक, और दीर्घ काय का क्रस्काय, यहाँ पर आंसर बताइए जल्दी से। वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप देखें कि बस रेगुलर क्लासें लेते रहिए, पेपर आपका इतना जानदार होगा कि बस की सोच से ज्यादा आप लोगों का नंबर यहाँ पर मिलेंगे, तो लाइक शेयर भाई जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 37 नंबर में आपका जो दिया गया है कह रहा है सही विलोम युग्म आपका कौन सा है, 37 नंबर में विलोम युग्म आपसे पूछा गया है। देखो नेकी भलाई ये तो पर्यायवाची है, तरुण और किशोर पर्यायवाची है, विभक्त और पृथक ये भी पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन डी होगा ना, दीर्घकाय और क्रस्काय, दीर्घ मतलब विशाल और क्रस्काय मतलब पतला या दुबला, तो लोग सी दे रहे हैं, विभक्त और पृथक तो मतलब एक ही होता है ना, तो इसका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया गया है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, देखिए गद्यांश दिया गया है 38 से 41, तो 38 से 41 मिलान कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। जो लोग पेपर दिए हैं तो 38 वाले में जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, इच्छा न करने को, ठीक है। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है, इच्छा न करने को, तो 38 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है भारतीय मानसी के चिंतन का विषय क्या है, तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि हो जाएगा लालसा बढ़ जाती है, लालसा बढ़ जाती है। अगला दिया गया है
का कब बन जाता है, मानव के लिए जीवन प्रतीक कब बन जाता है? तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इच्छाओं के बढ़ने से, यहाँ पर डी हो जाएगा 41 में। अगला है लालसा का पर्यायवाची क्या होता है? तो लालसा मतलब इच्छा होता है और जो आपकी आकांक्षा होती है, यहाँ पर 42 का क्या बनेगा आपका, ए नंबर बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। मतलब यहाँ पर कोई चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए 54 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है ना। मतलब 54 की अगर हम बात करें कभी 54 वाले में बने हुए सी वाला है ना, सी हो जाएगा कि किस या वस्तु को अधिक होना ठीक नहीं है, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन छूट गए हैं क्या भाई? क्वेश्चन छूटे तो नहीं है? 43 वाला छूटा है, 43 में आइए। जाति बहुवचन रूप क्या होता है? 43 में बताइए जात का बहुवचन क्या होता है? जातियां होता है। देखिए बी नंबर जातियां हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका नहीं है। 44 नंबर में बताइए कौन सा नहीं है? तो देखो अग्नि है, चतुर्दश है, वत्स है ना, लेकिन आपका फूल नहीं है, इसका होता है पुष्प होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? 45 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जब कभी रा लगा होता है कृपा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कृपा, है ना। खटिया तो होगा नहीं, खटवा होता है। अगला है तत्सम शब्द आपको बताना है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? तो सत्तु मत लगेगा, है ना। सत्तु मत लगेगा, सत्तु यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर सी हो जाएगा सपत्नी। सपत्नी का तद्भव होता है सौत होता है, क्या होता है? सौत होता है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम पूछा है, और तत्सम पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मयूर हो जाएगा। अगला है स्कंद का तद्भव रूप क्या होता है? तो स्कंद होता है कंधा का, और कंधा सही कौन सा लिखा है? कंधा जो सही लिखा है दोस्तों बताइए कौन सा सही लिखा है? ऑप्शन सी लिखा है 48 में, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा कि हरिद्रा का तद्भव क्या होता है? तो हरिद्रता किसे कहते हैं भाई? हल्दी को कहते हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो देखो बिल्ली छत से कूद पड़ी, और जब छत से कूद पड़ी तो अलग हो गई कि नहीं हो गई? सी नंबर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यहाँ पर 51 नंबर में। तो 51 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वदन है, आनन है और आस्य है, यहाँ पर आपको क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा 51 में। ठीक है, 51 का जो ऑप्शन आपका बी नंबर। फिर भी आप लोग इसे एक बार और चेक कर लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग और चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय हमेशा एक वचन में ही होता है, याद रखिए एक वचन में ही होती है। और अगला है भारतीय शब्द का भारतीयों क्या बनता है? भारतीयों कहाँ लिखा है? आपके बी में लिखा है भारतीयों। अगला दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर कहाँ गए? चलिए यहाँ पर अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, है ना। 54 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाता है। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है ना। कोई चीज़ खा लोगे अच्छी चीज़ तो भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। फ्री मिल रही है तो उसका लिमिट में यूज करना चाहिए। देखो अपनी करनी पार उतरनी, मतलब क्या होता है? 55 नंबर में, 55 का हो जाएगा बी नंबर। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है, कह रहा है आटा गीला होना, भाई मुसीबत में आना, है ना। आटा गीला मतलब मुसीबत, और मुसीबत मतलब कठिनाई में पड़ना, बी नंबर हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो देखो यहाँ पर सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। अगला है वह चम्मच से चावल खाता है, चम्मच से, करण से किसका मतलब क्या हो गया? 58 में, यहाँ पर ये हो गया करण से के द्वारा, चम्मच के द्वारा। अगला है गहने अलमारी में है, तो अलमारी में अधिकरण में मैं पर, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर क्या करना? मुसीबत में पड़ना, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखो मित्रता कैसी है? भाववाचक संज्ञा हो गया ना, मित्रता। अगला दिया है पराधीन में उपसर्ग पूछा गया है, पराधीन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें गलती होने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं परा निकाल दीजिए धीन बचेगा। हमने बताया है एक शब्द जो शुद्ध होता है, एक शब्द जो होता है शुद्ध निकलता है। तो देखिए यहाँ पर निकलेगा पर, फिर निकलेगा आधीन, क्या निकलेगा? आधीन। तो आधीन एक शुद्ध निकल आया ना, तो इसका मतलब आपका पर जो आपका है यही आपका बनेगा 41 में ए बनेगा, 71 में जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। पर धन आधीन होता है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग आपका दिया गया है? अनुगामी में पूछा है तो अनु आपका हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पूछा गया है। अगला है मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, आप कहाँ पर दिया गया है? आपके ए नंबर में दिया गया है। चलिए चलो 73 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 73 में क्या हो जाएगा? 73 की अगर हम बात करें तो 73, अच्छा क्वेश्चन कुछ रह गए क्या भाई? अरे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्या?
अच्छा, क्वेश्चन में हम भाग गए दूसरी जगह। चलिए यहाँ पर बताइए इत्यादि शब्द का सही संविच्छेद बताइए। यहाँ पर 61 में बताइएगा इत्यादि शब्द का सही संध बताइए। चलिए वो पेपर वो एक साथ है ना, इसलिए भूल इधर उधर हो जाता है। इत्यादि का सही संधि बताना है 61 में, तो 61 का क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा, बी नंबर इति धन आदि हो जाएगा, है ना। शुभेच्छा का संधि विच्छेद पूछा गया है 62 नंबर में, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा मतलब बी नंबर हो जाएगा। अगला व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, तो मेरे को तेरे को तो कभी यूज होता ही नहीं है ना, मेरे को तेरे को तो कभी यूज होता नहीं है। फिर यहाँ पर दिया गया वह आदमी अच्छा नहीं है ना, वह आदमी अच्छा नहीं है, देखिए बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, तो अशुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आपका 64 वाले में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है कि अस्त्र है, क्या होता है भाई, अस्त्र होता है, बी हो जाएगा। अगला है कि यथोचित किस समास का है, यथा उचित अर्थात इसमें एक निकलेगा उपसर्ग, और जब उपसर्ग निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास जो होता है क्या होता है, संख्यावाची होती है। संख्यावाची कहाँ है, पर पसेरी, पसेरी जानते हो ना, 5 किलो, 5 किलो को बोलते हैं पसेरी, द्विपसेरी, 3 पसेरी, ये गांव देहात में पंसेरी बोलते हैं, पंसेरी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है बात का धनी होना मतलब वादे का पक्का होना, ए नंबर हो जाएगा। ना धागम का संधि क्या हो जाएगा, नदागम मतलब 68 वाले में अगर हम बात करें तो देखो नदी आगम हो जाएगा, एक शब्द निकले नदी और एक निकलेगा आगम, और आगम देखा जाए तो आपका इसमें है लेकिन नदी गड़बड़ है, इसका मतलब तुक्का भी मारोगे तो काम चल जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। अगला मना कुल, तो देखो बताया था कि ये विसर्ग को हटाना है, ओ की मात्रा लगाना है। अब ये बताइए अगर आप लोग सही सर्च कर लिए हैं कि नहीं, मनोनुकूल, मनोनुकूल होता है कौन सा, ए नंबर आपका बनेगा, मनोनुकूल होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है कौन सा, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है कौन सा भाई, 70 नंबर में, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक में क्या होगा, मित्रता हो जाएगा, है ना। पराधीन में कौन सा उपसर्ग आपका है, तो पराधीन में क्या हो जाएगा भाई, पराधीन में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पर, है ना, पर धन आधीन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुगामी में उपसर्ग है तो आपका अनु हो जाएगा। मिलाप आप देखो दिया गया है तो आप कहाँ पर है, आपके ए नंबर पे दिया गया है। अगला है बंगाली शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बंगाली में, तो बंगाली में किसका प्रयोग हुआ है, बंगाल, सबसे निकलेगा पहले क्या, बंगाल, आल निकला ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका हो गया कौन, बड़ी ई की मात्रा आपकी ए हो जाएगी, ठीक है। अगला है उसका भाई खेलता है, इसका मतलब उसका जो है क्या है, भाई खेलता है मतलब संबंध दिया गया है, तो संबंध कहाँ पर है आपका 75 में हो जाएगा। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ना, प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर देखिए जाए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, तो देखो कब दिया है, किन्हें दिया है, कहाँ दिया है, लेकिन उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है 77 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 में, तो देखिए कौन जो आपका ये WH वर्ड है प्रश्नवाचक में है, आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है हाँ पुरुषवाचक, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है, रुकिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होता है, तो पुरुष, हाँ ठीक है, यही ए नंबर आपका हो जाएगा। गौरी शंकर, तो देखो गौरी को आ जाता है किसको, गौरी माता जी को आ जाता है, और शंकर भगवान जी को आ जाता है, अर्थात पति पत्नी है, और पति पत्नी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, क्या द्वंद्व समास। इसमें काफी लोग गलती करके आए हैं, बहुब्री लगा दिए हैं। गौरी आपकी पार्वती हो गई और शंकर जी हो गए, गौरी और शंकर, माता पिता भाई बहन घास फूस कपड़ा लत्ता, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कह रहे हैं आपसे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक देखिए खटाई में होगा नहीं, मिठास में होगा नहीं, ठंड में होगा नहीं, तो चमड़ा आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है पशु, तो पशु क्या होता है, यहाँ पर जाति होते हैं, क्या होते हैं, जातु होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका क्लियर हुआ। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है हमसे भी एक क्वेश्चन डाउट में ऐसा हो कि गड़बड़ी हो गई हो, तो माफ़ी चाहते हैं, आंसर किया आएगा तो हम लोग मिला भी सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपका डाउट में रहा हो, आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने बताया था कि 80/80 में हम 75 क्वेश्चन 100% अपने पढ़ाए हुए बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे, जो कि आपको मिल गए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा देखिए, हाँ एक क्वेश्चन था उसका भाई, कौन सा क्वेश्चन है, उसका भाई में देखिए एक क्वेश्चन था, हमने बताया ना एक क्वेश्चन डाउट में था, यहाँ पर उसका भाई में आपका हो जाएगा पुरुषवाचक में दोस्तों, ठीक है, उसका भाई खेलता है, ये पुरुषवाचक में होगा दोस्तों, इसका भी हो जाएगा, ये पॉइंट में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था, तो यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक से जरूर जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।
लाइक शेयर